उसे तो मैंने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया तुम्हारी जिंदगी से। मोटरसाइकिल और जवान बेटी, इतना बोझ घसीटना आसान नहीं होता। मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना। आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम शेख फुरकान के बेटे हो। I'm not interested. ड्रामा सीरियल कुमार के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रियान की सारी हकीकत उसके माँ बाप के सामने आ चुकी है। रियान किस तरीके से अपनी बीवी के इशारों पर नाच रहा है। शेख फुरकान अपनी बेगम कहकशा से कहता है कि मुझे तो रियान की समझ नहीं आती, वो मुझसे बार बार अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे हैं। वो तमाम शेयर्स को बेचकर अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट होना चाहता है। रियान को हमने अपनी उंगलियों पे नचा रही है और रियान घर दामाद बनने की फुल तैयारी में है। हरीम जब ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाती है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुद्दसिर के ऑफिस में भूल के आ जाती है। हरीम तो पहले ही नज़र में मुद्दसिर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और वो दिल से उसकी मदद भी करना चाहता है, इसलिए तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर हरीम के घर पहुंच जाते हैं। मगर हरीम के बाप की उस वक्त तबीयत ख़राब हो चुकी होती है। नासिर के साथ साथ नासिर के दोस्तों ने भी हरीम का और हरीम के बाप का जीना हराम कर दिया होता है। नासिर के दोस्त ने हरीम के बाप को ताना दिया होता है कि पुरानी बाइक और जवान बेटी का बोझ बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता, जिस बातों को वो दिल पे लेकर घर पे पहुंचती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। एन उसी वक्त मुद्दसिर डॉक्यूमेंट्स लेकर हरीम के घर पहुंच जाता है। दस्तक देने पर जब हरीम बाहर आती है तो मुद्दसिर को देख के बहुत ही हैरान और परेशान रह जाती है। मुद्दसिर हरीम से कहता है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लौटाने के लिए आया हूँ। जब आप इंटरव्यू के लिए आई थी तो अपने कागजात वहीं पर ही भूल कर आ गई थी। मैं जानता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। जिसके जवाब में हरीम बहुत घबराई हुई होती है। उससे कहती है कि मेरे बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुद्दसिर उसी वक्त उसके बाप को हॉस्पिटल लेकर भागता है। उधर कहकशा बेगम को इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि रियान किसी भी तौर से हमारी अब बात नहीं मानेगा। वो अपनी बीवी के इशारों पर नाच रहा है, अपनी बीवी की ही बात मानेगा। कहकशा बेगम फाइज के पास आती है, उससे कहती है कि तुम्हें अब अपने बाप का बिजनेस संभालना होगा। जिसके जवाब में फाइज अपनी माँ से कहता है कि मैं डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्टेड नहीं, मैं इस बिजनेस को नहीं संभाल सकता, इस बिजनेस को संभालने के लिए रियान और डैड हैं। जिसके जवाब में कहकशा बेगम फाइज से कहती है कि रियान अब काबिलियत पर नहीं रहा, वो तो अपनी बीवी के इशारों पर नाच रहा है, वो हमसे अपने शेयर्स भी मांग रहा है और वो तमाम शेयर्स को बेचकर कनाडा शिफ्ट होना चाहता है। मुझे अब इन बातों की फिक्र हो गई और मैं रियान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती और ना ही उसके हाथ अब बिजनेस कर सकती हूँ। मुझे तो इस बात की फिक्र है जो कुछ अभी रियान के पास है। व्यूअर्स, ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद इस तरह के ड्रामाज रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।